हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपना गांव छोड़ रहा हूँ और पूरा फैमिली मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। 2-3 महीना गांव में रहा, लेकिन अभी अपने जगह पे जाना पड़ेगा। तो अभी सबको टाटा बाय बाय करके मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ दोस्तों। और मेरे रास्ते की सारी जर्नी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए पीछे मेरे पूरा फैमिली, और इसके बिना हमारा फैमिली अधूरा है, तो ये भी है। तो आज हमारा फैमिली कंप्लीट हो गया। सामने मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये पीछे भी मेरे एक ब्रदर इन लॉ है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। और ये पीछे मेरे ब्रदर इन लॉ, जो आप सभी ने इनको देखा है, मेरे दोस्त के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया मैं स्टेशन जाने के लिए। और ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हमने अपनी गाड़ी की ट्रैवलिंग स्टार्ट की दोस्तों। अब मैं मेरे दोस्त की गाड़ी से उतर गया और ऑटो पकड़ा स्टेशन की ओर जाने के लिए। और ये जो है ये बरहमपुर इसे कहते हैं, इस जगह का नाम। और यहाँ से हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। और ये बरहमपुर स्टेशन का एंट्रेंस है दोस्तों। मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। ये स्टेशन के बाहर का पार्किंग लॉट है और अभी यहाँ का काम चल रहा है, बहुत खूबसूरत है। और जहाँ पे हिंदुस्तानी झंडा दिखता है तो मैं प्रो हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं दीवाना हो जाता, तो इसलिए ये फोटेज एक लिया था मैंने। अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की यहाँ, क्योंकि ट्रेन के आने से पहले हमें प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा ट्रेन मिस हो सकता है। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपना बैग लिया और प्लेटफॉर्म की यहाँ रवाना हो गया। अब मैं प्लेटफॉर्म की यहाँ रवाना हुआ और ये जो सामने ट्रेन देख रहे हैं, ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी मेरा ट्रेन आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। अब ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से निकल चुका है अपने डेस्टिनेशन के लिए, और मुझे भी जाना है। यही प्लेटफॉर्म पे मेरा ट्रेन आएगा। तो सामने जो आपने देखा वो स्काई वॉक, उसके ऊपर चढ़कर मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे मेरा ट्रेन का वेट करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं अटक जाऊँ। जब तिरंगा ऐसा हवा में लहरता रहता है ना दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं इस तिरंगा के रंग को देखने के लिए हवा में लहरते हुए मैं पागल सा हो जाता हूँ। इसीलिए मैं जानबूझकर ये फोटेज लिया। आप अगर प्रो इंडियन है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब मैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ दोस्तों। ये जो जा रहा है ये मालगाड़ी है। इसके जाने के कुछ देर बाद मेरा भी ट्रेन आने वाला है, तो मैं यहाँ पे कहीं आराम से बैठ जाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं ये ब्रह्मपुर लिखा हुआ है, इसको लोकल लैंग्वेज में उसको बरहमपुर कहते हैं। ये जो है ये मेरा ट्रेन आ चुका है। अब ये प्लेटफॉर्म पे रुकेगा, या इसको 10 मिनट का हॉल्ट टाइम मिलता है। फिर मैं जाऊंगा इसके अंदर और मैं बैठ जाता हूँ। देखिए ट्रेन का नाम लिखा है, इसी कोच में मेरा सीट है। अभी मैं कोच के अंदर चढ़ने की प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेडीज़ है, बच्चे हैं। उनके चढ़ने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे मेरा सीट को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ा और मुझे मेरा सीट मिल गया बैठने के लिए। अब मेरा ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से निकल चुका है अपने डेस्टिनेशन के लिए। और ये है कोणार्क एक्सप्रेस, जो भुवनेश्वर से मुंबई सीएसटी तक जाता है। तो मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों मुंबई के लिए। अगला दिन सुबह जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा था, तो अचानक मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है और मैं खिड़की के पास आता हूँ और मैं खूबसूरत नज़ारे को देखने की कोशिश करता हूँ। और सफोकेशन की वजह से मेरा थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैं अच्छा हूँ दोस्तों। अभी मेरी जर्नी को कंप्लीट करना है, मुझे मुंबई तक सफ़र में जाना है। ज़िंदगी भी एक जर्नी है दोस्तों। आप अगर सही पटरी पकड़ते हो, यानी कि सही ट्रैक पकड़ते हो, तो आप सही रास्ते पे जाओगे। गलत ट्रैक पकड़ते हो तो आप गलत रास्ते पे जाओगे, जो कि लाइफ आपका स्पॉइल हो सकता है, आपकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमेशा सही ट्रैक को पकड़ के, सही पटरी को पकड़ के आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मंजिल पहुंचने तक रास्ते पे चाहे कितनी भी तकलीफ़ आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितना मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, तो ट्रैक को और पटरी को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे ट्रेन को एक और स्टेशन मिल जाता है, प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है कालाबुर्गी। और ये मेरे ख्याल से आता है कर्नाटका स्टेट में। और यहाँ पर जाएगा ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट टाइम मिलता है और यहाँ से फिर ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए फिर से
रवाना होता है। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं पब्लिक कैसे उतरते हैं, और यहाँ पे भी पब्लिक का भीड़ लगी हुई है इस स्टेशन में। और कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा, कोई किसी को सी ऑफ करने के लिए आया होगा, कोई किसी को रिसीव करने के लिए आया होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मंजर भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा लगता है कि अपनों को लोग यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, लेने। यहाँ से फिर हमारा ट्रेन निकल पड़ा है अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और आगे आगे जाते जाते हमें सोलापुर जंक्शन मिलता है। ये सामने जो है ये सोलापुर स्टेशन है, यहाँ पर भी ट्रेन रुकता है। यहाँ पे भी सेम होता है, लोग किसी को छोड़ने आते, किसी को रिसीव करने आते, किसी को सी ऑफ करने आते हैं, कोई अपनों से मिलने आता है, कोई किसी को छोड़ते समय किसी की आंखों में आंसू होता है, कोई किसी को रिसीव करते समय उसकी होठों पे स्माइल होती है। तो ये जो स्टेशन है दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे भी लोग बहुत सारे खड़े हैं चढ़ने के लिए, और ट्रेन के अंदर खड़े हैं उतरने के लिए। कोई आया है अपनों को लेने के लिए, कोई आया है अपनों को यहाँ से ट्रेन में छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, यहाँ पे भी हॉल्ट टाइम मिल जाता है हमारे ट्रेन को। और मैं यहाँ से थाना स्टेशन में उतर जाता हूँ, क्योंकि मुझे आना है वसई, तो थाना से मुझे नज़दीक पड़ेगा। मैं ट्रेन से उतर गया और फिर मैं स्काई वॉक की तरफ बढ़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या फिर ऑटो मुझे मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पर बैठ के अपने घर की ओर आ सकता हूँ। तो मैं स्काई वॉक के ऊपर आ चुका हूँ, ये पब्लिक ब्रिज है, और अब यहाँ से मैं सीढ़ी के नीचे से उतर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म से होकर बाहर आ चुका हूँ मैं, ये स्टेशन का आउटसाइड है। यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको बस डेपो मिलेंगे। ये जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बस डेपो है, और ये थाना वेस्ट में है। यहाँ से मैं बस में अपने घर की ओर रवाना होने के लिए थे। मुझे बस तो मिले नहीं दोस्तों, ऑटो लेना पड़ा। और ये मुंबई दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात को कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और ये खूबसूरती ही मुंबई को खूबसूरत बनाता है। और यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, अमीर भी है, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। ये मुंबई की सड़कें आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड भी चलती है और स्लो भी चलता है, और रोड पे बड़े बड़े खड्डे भी होते हैं। बहुत सारे स्पीड चलाने वाले को अगर गाड़ी कंट्रोल करना आता है तो वो यहाँ पे सेफ है, वरना उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की काफिला हमेशा लगी रहती है। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सुबह के 4 बजे, और अभी मेरी ट्रैवलिंग चल रही है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मुंबई और दिल्ली तक का बनी है, गुजरात होके हुए जाता है। ये इस जगह का नाम है फाउंटेन, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब हम इस ब्रिज के ऊपर से जर्नी कर रहे हैं, और रात को भी यहाँ पे गाड़ियों की कमी नहीं होती है। बड़े बड़े ट्रेलर, बड़े बड़े ट्रक आपको सड़क पे दिखाई देंगे। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे वहाँ पे नीचे समंदर है, और काफ़ी खूबसूरत इसका नज़ारा है। लेकिन फ़िलहाल बारिश हो रहा है, तो ऑटो को भी नहीं रोक सकते। हाईवे पे गाड़ियों को रोकना मना होता है, एक्सीडेंट के लिए उसको मना किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।